परिमेय 6.7 में दिया, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। देखो बोला है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर क्या डाला जाए, लंब डाला जाए। तो मान लो यह एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, समकोण है ना। तो ये जो समकोण वाला शीर्ष है इससे क्या डाला गया है, तो AC जो कर्ण है AC कर्ण पर एक क्या डाला गया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। ये समझ में आया। देखो ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जो समकोण शीर्ष है, जो समकोण शीर्ष है उससे क्या डाला गया है, कर्ण पर एक लंब डाला गया है BM। BM किस पे परपेंडिकुलर है, AC पर है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अगर यहाँ से एक लंब डालें, यहाँ से लंब डालें तो ये दो भाग में बढ़ गया, एक इधर है और एक इधर। एक इधर त्रिभुज है AMB और दूसरा त्रिभुज है BMC, है ना, ये दोनों त्रिभुज। तो बोला है कि इस दोनों और जो त्रिभुज बना है वो संपूर्ण त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। यानी त्रिभुज AMB त्रिभुज ABC के भी समरूप होगा, पहला ये चीज़। दूसरा त्रिभुज BMC त्रिभुज ABC के समरूप होगा। यही ना, इससे कहने का मतलब यही ना है कि इस दोनों ओर जो त्रिभुज बना है वह संपूर्ण त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो AMB एक बार ABC के समरूप होगा, एक बार BMC त्रिभुज ABC के समरूप होगा, और एक बार AMB और BMC ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये तीन चीज़ें हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो देखो हम लोग अब प्रूव करते हैं पहला इसमें का प्रमाण। त्रिभुज AMB समरूप प्रूव करना है, त्रिभुज AMB ABC के समरूप प्रूव करना है। तो ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज ABC में। देखो त्रिभुज AMB, त्रिभुज AMB का ये वाला कोण AMB, त्रिभुज ABC के कोण ABC, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों बराबर है ना। तो वही लिखते हैं कोण AMB इक्वल टू कोण ABC और दोनों है 90 डिग्री। फिर देखो पहला त्रिभुज है AMB, कौन कोण आ रहा है, A। दूसरा त्रिभुज है ABC, कौन कोण आ रहा है, A। दोनों में A है ना, तो A क्या है, उभयनिष्ठ है, A कॉमन है। तो कोण A बराबर कोण A, ये है उभयनिष्ठ। और किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज ABC के, क्यों, क्योंकि इसके दो कोण बराबर है। तो AA समरूपता से पहला प्रूव हो गया। फिर देखो 2 नंबर में प्रूव करना है कि त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज ABC के। तो अब ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। देखो त्रिभुज CMB के ये वाला कोण C या कोण BMC, ठीक है ना। त्रिभुज ABC के देखो कोण ABC दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो ये देखो कोण BMC इसका और इसका देखो कोण ABC, दोनों कितना है, 90 डिग्री। फिर देखो एक त्रिभुज है BMC, कोण C आ रहा, दूसरा है ABC, क्या आ रहा, कोण C आ रहा। दोनों में क्या है, कोण C है ना। तो कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। और किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर तो दोनों क्या होते हैं, समरूप। तो त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज ABC के, क्या चीज़ से, तो AA समरूपता से। ये भी हो गया समरूप। अब देखो थर्ड, तीसरा क्या है, त्रिभुज AMB समरूप करना है त्रिभुज CMB के। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज CMB में। देखो तो एक है त्रिभुज AMB, दूसरा है त्रिभुज CMB, है ना। तो देखो त्रिभुज AMB के ये वाला कोण AMB, ये वाला कोण कितना है, 90। त्रिभुज CMB का ये वाला कोण CMB, ये इधर से भी कितना है, 90।
तो कोण ए एम बी बराबर है कोण सी एम बी, और दोनों कितना है, कहाँ, इतना तो क्लियर है ना, ये दोनों 90 है। फिर देखो इससे पहले हम क्या प्रूव किए हैं कि त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज सी एम बी, नहीं, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या है, समरूप है ना। ये वाला देखो, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। तो जब ए एम बी और ए बी सी दोनों समरूप है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज ए एम बी के इस कोण को माने 1 और त्रिभुज ए बी सी के इस कोण को माने 2, माने है ना। तो ये दोनों त्रिभुज देखो ए एम बी, ये टोटल त्रिभुज ए बी सी के समरूप है ना, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज ए एम बी के कोण 1, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी के कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। और प्रूव कर चुके हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और ये दोनों समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ रीजन लिख दें, चूंकि त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखो ये कोण ए का संगत कोण है कोण सी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज ए एम बी समरूप होगा त्रिभुज सी एम बी के, क्या चीज़ से जी, तो ए समरूपता से, समरूपता से ये दोनों हो गया समरूप। क्लियर है।